श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरी तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है। पहले बहुत थी। नहाऊंगा यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर पानी भी डाला, परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी हुआ नहीं है। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा, यह सोचा नहीं कि वहीं गया। राम के मकान गया कलकत्ते में, कह दिया कि बस पूरियां न खाऊंगा। जब खाने को दिया गया तब देखा कि भूख लगी है, परंतु कह दिया सो कह दिया कि पूड़ियां न खाऊंगा तो मजबूरन मिठाई से ही पेट भरा। सब लोग इस बात पर हंसने लगते हैं। प्राण कृष्ण श्री राम कृष्ण से कहते हैं, महाराज अब सोच रहा हूं कि काम छोड़ दूंगा। काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। इन्हें साथ के एक बाबू की ओर इशारा करके कहते हैं कि इन्हें काम सिखा रहा हूं। मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे, अब और नहीं होता मुझसे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हां बड़ी झंझट है। इस समय कुछ दिन निर्जन में रहकर ईश्वर चिंतन करना बड़ा अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, पर मुझे नहीं लगता कि छोड़ पाओगे। कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं पाते। कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं, वे मुख ही से कहते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊंचा है, परंतु उसकी नजर मरघट पर रहती है, अर्थात उसी कामिनी कांचन पर, संसार पर आसक्ति। अगर मैं सुनता हूं कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है, और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं। प्राण कृष्ण प्रणाम करके वहां से विदा हो गए। श्री राम कृष्ण अगले दिन कहते हैं, मां बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं? बिना उनके प्रसन्न हुए धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता। चैतन्य देव प्रेम से पागल थे, परंतु फिर भी सन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपने माता को समझाया था। कहा था, मां मैं कभी कभी आकर तुम्हें देख लिया करूंगा, और तुम्हारे लिए कहता हूं, मां बाप ने तुम्हें आदमी बना दिया। अब कई लड़के बच्चे भी हो गए हैं, इस पर पत्नी को साथ लेकर निकल आना। माता पिता को धोखा देकर पत्नी बच्चों को लेकर वैष्णवी बनकर निकलते हो। तुम्हारे माता पिता को कोई कमी नहीं है, नहीं तो मैं कहता धिक्कार है तुमको। कुछ ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, उधर मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्त्री ऋण। माता पिता के ऋण का शोध किए बिना कोई काम नहीं होता। फिर पत्नी का भी ऋण है। अगले दिन एक साधक श्री राम कृष्ण से पूछते हैं, महाराज इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रमाण? ईश्वर को देखा जा सकता है। तपस्या करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है। ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था। विज्ञान से ईश्वर तत्व जाना नहीं जाता। उसके द्वारा केवल इन इंद्रिय ग्राह्य बातों का पता लगता है कि इनके साथ उसे मिलाने पर यह होता है, और उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता है। इसलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझा नहीं जाता। साधु संग करना होता है। वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी परखना आ जाता है। भक्त कहते हैं, जी अब समझा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तपस्या चाहिए, तब वस्तु की प्राप्ति होगी।
शास्त्र के श्लोकों को रट लेने से कुछ न होगा। गांजा गांजा मुंह से कहने से नशा नहीं होता, गांजा पीना पड़ता है। ईश्वर दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती। फिर भक्त पूछता है, महाराज आत्मदर्शन किस उपाय से हो सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता, मन वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। जब देह में काफी पित्त जम जाता है तो सभी चीजें पीली दिखाई देती हैं। पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, उनका प्रकृति भाव हो जाता है। औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना, सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव हो जाता है। मन को जिस रंग में रंगवाओगे उसका वही रंग हो जाता है। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। भक्त कहता है, तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा महाराज। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, पहले चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा। फिर यदि संसार करो, नाटक वाले का काम करो या जो भी कुछ करो, उसी प्रकार का बन जाएगा। अगले दिन श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, गौतम बुद्ध की बात हमने अनेक बार सुनी है। ब्रह्म अचल अटल निष्क्रिय और ज्ञान स्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती है, उस समय ब्रह्म ज्ञान होता है, उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है। तोतापुरी महाराज कहा करते थे, मन का लय बुद्धि में और बुद्धि का लय ज्ञान स्वरूप में हो जाता है। जब तक अहम भाव रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर अहम अपने वश में आ जाता है। ऐसा न होने पर अहम को वशीभूत नहीं किया जा सकता। अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है, परंतु सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है। भक्त पूछता है कि ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाटक का अभिनय नहीं देखा है क्या? लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे समय पर्दा उठ गया है, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है। फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि हो जाती है। माया रूपी पर्दा गिरने पर फिर मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए तुम लोगों से कहता हूं कि सदैव ही साधु संग आवश्यक है। संसार की ज्वाला तो देखी है तुमने, भोग लेने में ही ज्वाला है। चील के मुख में जब तक मछली थी तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर के उसे तंग कर रहे थे। उसने छोड़ दी तो तंग नहीं करते। साधु संगति में शांति होती है। जल के भीतर मगर बहुत देर तक रहता है। सांस लेने के लिए एक एक बार जल के ऊपर चला जाता है। उस समय सांस लेकर शांत हो जाता है। फिर अगले दिन दो भक्तों की स्त्रियों ने आकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। वे श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आई हैं, इसलिए उपवास किए हुई हैं। दोनों ही घूंघट वाली दो भाइयों की पत्नियां हैं। उम्र यही 22-23 वर्ष के भीतर होगी। दोनों ही पुत्रों की माताएं हैं। श्री राम कृष्ण उन स्त्रियों के प्रति कहते हैं, देखो, तुम शिव पूजा किया करो। कैसे पूजा करनी होती है? नित्य कर्म नाम की पुस्तक है, उसे पढ़कर समझ लेना। देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगी। फूल चुनना, चंदन घिसना, देवता के बर्तनों को मलना, देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना, ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा,
क्रोध, ये सब भाग जाएंगे। तुम दोनों देवरानी जेठानी जब आपस में बातचीत किया करो तो देवताओं की ही बातें किया करो। किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना, एक बार भी उनकी विस्मृति न हो। जैसे तेल की धार, उसके बीच और कुछ नहीं है। एक ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर दर्शन हो सकता है। पहले जो कहा शिव पूजा, यह सब पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती। उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है, सदा ही स्मरण मनन होता रहता है। उनमें से बड़ी बहू श्री राम कृष्ण से पूछती है, हमें क्या कृपा कर आप कुछ मंत्र दे देंगे? श्री राम कृष्ण स्नेह के साथ कहते हैं, मैं तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है। मां ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है। अब तुम्हें जो शिव पूजा के लिए कह दिया है वही करो। बीच बीच में आती रहना, बाद में ईश्वर की इच्छा से जो हो वो होगा। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। मैंने घर पर हरिनाम के लिए कहा था, हो रहा है वह? वे कहती हैं, जी हां हो रहा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो? खाकर आना चाहिए। स्त्रियां मेरी मां का एक एक रूप है ना, इसलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता। जगन माता का एक एक रूप, खाकर आओगी, आनंद में रहोगी। फिर अगले दिन श्री राम कृष्ण शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। दिन के 5 बजे का समय होगा। पास ही अधर, डॉक्टर, मास्टर इत्यादि 1-2 भक्त बैठे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, देखो मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब कुछ गुह्य बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे। वे कहते हैं, तुम लोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं। आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता। साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूं। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, तुमने देह धारण की है, साकार नर रूपों के साथ आनंद करो। वे तो सभी भूतों में विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य में कुछ अधिक प्रकट है। मनुष्य का कम है जी, ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है। दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्ष लताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। अग्नि तत्व सर्वभूतों में है, सब चीजों में है, परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई देखो हाथी इतना बड़ा जानवर है, परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। फिर वह अवतार में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो, भाव में हंसता है, रोता है, नाचता है, जहां देखो वहीं पर मैं हूं। फिर एक भक्त पूछते हैं, महाराज संसार में इतने दुख क्यों हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह संसार उनकी लीला है, खेल की तरह। इस लीला में सुख दुख, पाप पुण्य, ज्ञान अज्ञान, भला बुरा सब कुछ है। दुख पाप ये सब न रहने से लीला नहीं चलती। लुका छुपी खेल में एक खूंटी छूना पड़ता है। खेल के प्रारंभ में ही ढाई छूने पर वह संतुष्ट नहीं होती। ईश्वर ढाई की इच्छा है कि खेल कुछ देर तक चलता रहे। उसके बाद लाखों पतंगों में से 2-1 कटते हैं। मां, जब तुम हंसती हुई हथेली बजाती हो,
अर्थात ईश्वर का दर्शन करके एक तो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, बहुत तपस्या के बाद, उनकी कृपा से। तब मां आनंद से हथेली बजाती है, ओहो कट गया, यह कहकर आनंद करती हैं। भक्त पूछते हैं, परंतु इसी खेल से तो हमारे प्राण हैं जो निकलते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम कौन हो, कहो ना। ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं, माया, जीव, जगत, 24 तत्व। सांप बनकर काटता हूं और ओझा बनकर झाड़ फूंक करता हूं। वे विद्या अविद्या दोनों ही बने हुए हैं। अविद्या माया द्वारा अज्ञानी जीव बने हुए हैं, विद्या माया द्वारा तथा गुरु के जप के रूप में ओझा बनकर झाड़ फूंक कर रहे हैं। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञानी देखते हैं, वे ही करता है, सृष्टि, स्थिति तथा संहार कर रहे हैं। विज्ञानी देखता है कि वे ही सब कुछ बने हुए हैं। महाभाव प्रेम होने पर देखता है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भाव के सामने भक्ति फीकी है, भाव पकने पर महाभाव प्रेम होता है। फिर एक भक्त ने श्री राम कृष्ण से पूछा कि जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे विषय कर्म छोड़ दें? श्री राम कृष्ण कहते हैं, कलिकाल के लिए भक्ति योग है, नारदीय भक्ति। ईश्वर का नाम, गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना। हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्म योग बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूं और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो। कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मैं सोच रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय कर्म अपने आप ही घट जाते हैं, तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर सीरा कौन पीता है। एक भक्त कहता है, विलायत के आदमी कर्म करो ऐसा कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म तो आदि कांड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, पर वह भी उद्देश्य नहीं है। शंभू कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपए हैं उनका सदव्यय कर सकूं। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता घाट, कुआं, इनके तैयार करने में लग जाएं। मैंने कहा, यह सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परंतु है बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, अस्पताल या दवाखाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए, आकर तुमसे कहा कोई वर मांगो, तो क्या तुम उनसे कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? या कहोगे, हे भगवान तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, मैं तुम्हें सब समय देख सकूं। अस्पताल, दवाखाना ये सब अनित्य वस्तुएं हैं, एकमात्र ईश्वर वस्तु है, बाकी सब वस्तु है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है करता वे ही हैं, हम लोग तो अकर्ता हैं। तो फिर उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें? उन्हें पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने बन जाएंगे। इसलिए कहता हूं, कर्म आदि कांड है, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं। साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे, तब अंत में समझोगे ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब वस्तु ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, सुनो जी, बढ़ते जाओ। लकड़हारा घर लौटकर सोचने लगा,
ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह बैठा हुआ था, एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, मैं आज और भी आगे बढ़ जाऊंगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा, चंदन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनंद के लोटपोट हो गया। चंदन की लकड़ी उस दिन घर ले आया, बाजार में बेचकर खूब धनी हो गया। और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे, क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सुना है तुम्हारे साथ वेदी के संबंध में कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगों ने झगड़ा किया है वे सब तो ऐसे ही हैं मानो कीड़े मकोड़े। ऐसा सुनकर सभी भक्त हंस पड़ते हैं। फिर रामकृष्ण थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, उनके साथ एक होना है, उनकी भक्ति प्राप्त करना है। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अभी से लग जाओ। तुम्हें नित्य निरंतर ईश्वर का स्मरण करना होगा, उनका ध्यान और चिंतन करना होगा, तभी क्रमशः उनके दर्शन होंगे, साक्षात वे तुम्हें दर्शन देंगे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।